जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 17 है। इससे पहले जो है वो 16 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। और इसका क्वेश्चन लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, और लास्ट में क्या आप स्कोर कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट सीरीज 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में ऑक्सीजन की परमाणु सबसे कम होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिपिड्स जो होते हैं इसमें ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन में जल के अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एप्सम साल्ट का सूत्र है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। MgSO4.7H2O जो होता है वो एप्सम साल्ट का सूत्र होता है। ठीक है, सफ़ेद कशिश का सूत्र जो होता है वो ZnSO4.7H2O होता है। धोवन सोडा इसका सूत्र जो है वो Na2SO4.10H2O होता है। और ग्लोबल साल्ट का सूत्र जो है वो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फूलगोभी का खाने योग्य भाग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पुष्पक्रम जो होता है फूलगोभी का जो है वो खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विश्व वानिकी दिवस है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को जो है वो गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को जो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को जो है वो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है 3 सितंबर को। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कल्पकम में स्थित है। जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये रिएक्टर है कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC एक संवैधानिक निकाय कब बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में बनाया गया था UGC को एक संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बहलोल लोदी जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। और पहला महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राम राय ने किया था तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन जिला निम्न में से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कच्छ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, कच्छ का जिला का क्षेत्रफल जो है वो 54,674 वर्ग किलोमीटर है। लेह जिला का क्षेत्रफल जो 45,110 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल जो वो 2.42% है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 3 राज्यों में अवस्थित है ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है। सो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। पुदुचेरी को अब पूर्व पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी का नाम बदल करके 2006 में जो है वो पुदुचेरी कर दिया गया है। यमन आंध्र तट से जुड़ा हुआ है, यमन जो है वो आंध्र तट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करती है ये 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ग्रीन चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने किया था गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह ये जो है MG रनाडे इसके नेतृत्व करता थे। ठगी प्रथा का अंत जो है इसका आंसर जो है वो कर्नल सिलमैन ने इसको ख़त्म किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है ये लाया गया था। और पिंडारियों का दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फार्म की स्थापना। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला सेठ के मुकदमा की पैरवी करने के रूप में वहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बॉम्बे में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जो 1885 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और प्रथम जो ये जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 71.20% जो है वो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। और महिलाओं की जो साक्षरता दर जो है वो 51.50% है, ये महिलाओं की साक्षरता दर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड जो है वो चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। और ये जो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे जो है गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, M1 जो होता है वो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, UTI ने किया था सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर
मंडल का पदेन गवर्नर होता है भारत का? तो इसका आंसर जो है 27 का, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो स्थान है और सूची 2 जो है वो स्थापना वर्ष है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। IAEA इसकी स्थापना जो है वो 1966 में हुई थी। UNIDO इसकी स्थापना जो है वो 1997 ईस्वी में हुई थी। IMO इसकी स्थापना जो है वो 1997 ईस्वी में हुई थी। ITU इसकी स्थापना जो है वो 1865 ईस्वी में हुई थी और OPCW इसकी स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 8 है। ठीक है, सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा सर्वप्रथम जो है वो भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इस्पात को जो बनाया जाता है बेशेमर प्रक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर जो है वायुदाब में कमी होती है, इसलिए जो है वो फाउंटेन पेन से जो है वो स्याही बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों को अपनी वृद्धि विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कॉपर की आवश्यकता होती है पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, MMR का टीका दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मम्स, मेसल्स और रेबीज में जो है वो MMR का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर उत्तर को दर्शाती है और दक्षिण जो है वो दक्षिण को दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक जो होती है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित है 124वां संविधान संशोधन जो है सो। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सन को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया, जो 124वें संविधान बिल द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, यह आरक्षण पूर्व में निर्धारित आरक्षण के अतिरिक्त देने पर प्रावधान किया गया है। संविधान में पिछड़े वर्गों को, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण के लिए ये किया गया है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। और डायनामाइट का आविष्कार जो है वो सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब बढ़ा कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है,
दाब बढ़ाने या घटाने पर जो है ध्वनि की चाल में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि की अधिकतम वेग जो है वो एल्युमिनियम इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 0.75 मीटर होनी चाहिए उसकी न्यूनतम लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 आइरिस का क्या काम होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जल में डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था आज़ादी के पहले, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है वो मनाया गया था राष्ट्रीय शोक दिवस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है प्रकाश का रंग जो है सो मूलतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 600 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 मैग्मा क्या है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल जो होता है वो मैग्मा कहा जाता है और जब बाहर निकल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के जल को जो है वो दूधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पृथ्वी की भूप्रकृति पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो बहुतायत में मिलती है पृथ्वी के भूप्रकृति पर। भूप्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा जो है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है जो 46.6% होती है, ठीक है। और एल्युमिनियम की मात्रा जो है वो 8% होती है भूप्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिससे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रेड जॉइंट कहा जाता है। सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है रेड जॉइंट कहा जाता है इसे, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 किलोमीटर है। इसकी बाहरी सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके जो केंद्र का भाग जो है उसका जो तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 इंसुलिन का स्राव किससे होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पेनक्रियास से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 9 सही 1/11% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वो वायसराय को जो है वो अध्यादेश जारी करने का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 अमेजॉन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना जो कि
अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है, मुख्यतः किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये ब्राज़ील में अवस्थित है, अमेजोन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक के खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में जीता था हॉकी का पहला स्वर्ण पदक। हॉकी का पहला संगठित क्लब जो है 1861 ईस्वी में स्थापित ब्लैक हिथ AB एंड क्लब है, ठीक है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा, वे हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पर्शियन एवं उर्दू भाषा में लिखा था। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा था, वो है पर्शियन एवं उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 8820 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 18 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जिसमें 3 और 4 जो है वो सही कथन है। सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है, ये सही है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को प्रारंभ किया था शिक्षा के माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यूथांड थे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाले यूथांड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखलाई पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शुक्र जो है वो सूर्योदय से पहले भी जो है वो अपने आकार और चमक के कारण जो है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कृष्ण आयस कहा गया है लोहे को उत्तर वैदिक ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राइन नदी को जो है वो कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, राइन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता जो है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और लोक लेखा समिति जो है वो सर्वाधिक पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति का गठन प्रथम बार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन 1921 ईस्वी में किया गया था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा का सदस्य होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 270 किलोमीटर है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अथर्ववेद है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो अथर्ववेद है बिहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, सर्वाधिक विक्षेपण जो है वो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं तो उनके बीच रखे
एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शक संवत पे आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग को जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। विक्रम संवत जो है वो 57 BC में चलाया गया था। उज्जैन क्षेत्र के स्थानीय राजा विक्रम द्वारा शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में जो है ये चलाया गया था। कनिष्क ने 78 AD में जो है शक संवत जो है वो प्रारंभ किया था। हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था हिजरी संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय थे BHU के संस्थापक, जिन्होंने जो 4 फरवरी 1916 ईस्वी को इसका स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसका जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 1.6 आवर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन का जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये बुलाया जाता है किसी विधेयक पर विवाद होने के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नकारात्मक रही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नागालैंड की जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नकारात्मक रही है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से किस वर्ष भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1971 ईस्वी में जो है वो भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से कौन सा बीमारी H1N1 विषाणु से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 विषाणु से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम जो है वो फॉलिक अम्ल है। ठीक है। यह विटामिन यकृत, यीस्ट, हरी पत्तीदार सब्जियां, केला, फलियां, ब्रोकली, गोभी तथा सतावर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रुधिर की कमी, वृद्धि का अवरोध तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। इसका संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। सर्वप्रथम वर्ष 1911 ईस्वी में सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है वो नियासिन है तथा इसकी कमी से शरीर में प्लेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है तथा इसकी कमी से जो है वो चर्म रोग, बालों का झरना जैसी बीमारी होती है। विटामिन K का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनोन है तथा इस विटामिन की कमी से जो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन K की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था, जिस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है। सो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन हेतु मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों की पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से जो है नामांकन किया है
मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थर्ड्स ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मेटा कंपनी ने जो है वो थर्ड्स ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भगवान हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स का जो है वो आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है भगवान हनुमान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, किस देश ने जुलाई 2023 में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पेरू ने की है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण जो है वो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है आईपीएल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिस्पॉन्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अमेरिका ने ये प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रूस के जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारतीय महिला एथलीट दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? भारतीय महिला एथलीट दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वो धाविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राजस्थान राज्य ने पेश किया है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नई दिल्ली ने की है इसकी मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जो है वो 7 पुरस्कार जीते हैं ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में महिलाओं का पहली बार सैन्य सेवा शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कोलंबिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर मुनि राम सकलानी है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पार्थ सालुंखे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, मार्च 2023 में अवैध प्रवासन विधेयक किस देश में पेश किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यूके में पेश किया गया है यह विधेयक जो है सो मार्च 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन
मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ईरान ने ये दावा किया है, लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड CBIP पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। NTPC को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।